गुजरात के वडोदरा में पिता की उम्र के व्यक्ति द्वारा 21 वर्षीय युवती पर दुष्कर्म की शिकायत भायली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। जय ठक्कर नामक शख्स ने लोन देने के नाम पर लड़की के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। जय ठक्कर के साथ मुलाकात के बाद पीड़िता उसके साथ उदयपुर भी गई थी और एक रात शराब पीने के बाद लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई है। मैं बाहर से फाइनेंस की फील्ड में काम देती थी आरोपी जय ठक्कर को। और उसमें ऐसा था कि उन्होंने फिर मुझे ऑफ़र किया था कि हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम ज़्यादा हो जाएगा बेनिफिट ये वो। तो उसके हिसाब से मैं उनको केसेस वगैरह देती थी। हमारा ये लेन देन पिछले साल से ही चालू था। उसके बाद मैं अक्टूबर नवंबर में बड़ौदा आ गई थी काम काज के सिलसिले में। फिर कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई नवंबर महीने में कि मेरे सर ही मेरे साथ कुछ फिज़िकल होने लगे ये वो। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है। मेरा मिसयूज़ किया गया है पैसों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। उसके बाद उस चीज़ से मैं तंग आ गई थी। उस चीज़ को मैंने बहुत चलाया। फिर उन्होंने मुझे उनके फ्रेंड का एक घर दिलाया जो मैंने ख़रीदा हुआ है वेचाण करार पे। तो उसमें ऐसा था कि वो वहाँ पे आते थे, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था वो कर रहे थे। और फिर कुछ पैसों की चीज़ों में जब मैंने मांगे उनसे मैं कैंसल चेक मांगे तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। और मारने में मेरे से वो सहन नहीं हुई चीज़ें। तो मैंने 100 नंबर डायल किया था पुलिस केस करने के लिए। तो हम लोग फिर यहाँ पे आए और केस करने के लिए। तो पुलिस वालों ने मेरा केस नहीं लिया, ये बोल के कि हमारे उसमें नहीं लगता है, हम नहीं कुछ कर सकते, आपका पर्सनल मैटर है। हमसे पूछ के पैसे दिए थे, हमसे पूछ के बातचीत में थे, हम कैसे बिना जाने पैसे दे रहे हो ये वो सब चीज़ें। और सब चीज़ें मुझ पे ही डालने लगे क्योंकि मुझे पता नहीं था जब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी कि वो मैरिड है। उसके बाद से मुझे पता चली थी तो वो लोग मुझ पे डाल रहे थे कि मैंने उनको मतलब उनको फंसाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ ये वो। तो मुझसे वो चीज़ सहन नहीं हुई, इन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं ली। सामने तालाब में मैं कूदने के लिए चली गई, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला, बचाया और लोगों ने मुझे वापस यही पुलिस स्टेशन में दे दिया। और कुछ लोगों ने मीडिया में ये डिटेल डाल दी। तो उस हिसाब से फिर उन लोगों ने मेरी कंप्लेंट ली, बट कैसे ली? ओनली मारा मारी की और मेरे कुछ पैसे लिए हैं उन्होंने उसकी। जो मेरे साथ पूरा बना हुआ वो सुनना भी नहीं चाहते। वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैडम हम क्यों सुने, आपने हमको बोल के थोड़ी किया था। इधर यही सुनने में आता है कि मैडम हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बात में। मैंने फिर हमारे लॉयर जो है शाह सर, उनको मैंने ये सब बातें बताई, उनको मैंने कांटेक्ट करा तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं आपको टाइप करके दे देता हूँ, आप ये लेके जाके उनको दो, उनको लेनी ही पड़ेगी। तो लेने गई मैं, तो मुझे पता था तो मैंने उस सर की रिकॉर्डिंग करी। वो सर ने पता नहीं क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते हैं हमारे यहाँ का बना ही नहीं है। अगर जो चीज़ें हुई है वो स्टार्टिंग हुई है उदयपुर में तो हम यहाँ से वहाँ पे केस ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे हम ऐसा करने वाले हैं कि जैसा उसने बताया कि वो 5 तारीख को जो बना हुआ था वो पुलिस स्टेशन आई थी खुद से, उस टाइम में नहीं था, लेकिन यहाँ से फरियाद नहीं ली, इसलिए उसने सुसाइड का ट्राई किया। फिर पुलिस वाले ही उसको वहाँ से निकाल के लेके आए और अर्जी ली, जो आरोपी उसकी अर्जी ली, उसके खिलाफ अर्जी ली उन्होंने। और फिर उसको एक रात रख के फिर छोड़ दिया उसने। और जानने को ऐसा भी मिला है कि वो यहाँ पार्टी भी हुई थी, आरोपी को खाना भी अच्छा परोसा गया था, कोल्ड कोको भी मंगवाया गया था और उनको यहाँ से छोड़ दिया। और वो एफआईआर की ही नहीं, उन्होंने सिर्फ अर्जी ली थी। उसके बाद लड़की मेरी ऑफिस आई, एनजीओ के थ्रू आई है, मैं एनजीओ का मतलब लीगल एडवाइज़र हूँ, तो ये केस मेरे पास आया। फिर मैंने अर्जी यहाँ उसको ड्राफ्ट करके दी, ये अर्जी मैंने उस ड्राफ्ट करके दी। ये लड़की 2 दिन पहले इधर आई थी तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये अर्जी हम नहीं ले सकते। वो क्यों कारण है वो पुलिस ही बता सकती है, हमको पता भी नहीं है कि ये अर्जी क्यों नहीं ले रहे, इसलिए हम आज फिर से अर्जी यहाँ देने आए। उसमें ऐसा है कि लड़की का वो लड़के ने विश्वास में ले लिया कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा। और फिर अभी उसने बोला कि आप मेरे से कब शादी करोगे, तो उसने ऐसा बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। और उसका यूज़ करके उसको छोड़ दिया और लड़की से 7 लाख रुपए भी लिए, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, चैट्स की सब कॉपी है, हमारे पास सब है।
हम दोनों करवाने वाले क्योंकि उसने फर्स्ट तो उदयपुर लेके गया था, तो उदयपुर उसने ड्रिंक करके लड़की के साथ गलत काम किया था। उसके बाद वो भरूच भी लेके गया है, सूरत भी लेके गया है, अंकलेश्वर लेके गया है, इवन बड़ौदा में भी लेके गया है। और अभी लड़की जहाँ पे रह रही है वो फ्लैट खुद आरोपी ने दिलवाया है, उसके फ्रेंड का है। और लास्ट 2 मंथ से भाईली में वो खुद वहाँ जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बांधता था।